हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके पास एक बार पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि ये हमारा जो वीडियो है ये हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टर। तो आप जैसे कि टॉपिक को समझ कर के आपको जानकारी ये मिल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे कि आप प्लास्टर में जो सीमेंट और सैंड का जो यूज करते हैं उसको कैलकुलेट हम कैसे करें, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक वॉल लिया हूँ जिसकी डायमेंशन आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी जो हाइट है 3 मीटर का है, और जो इसकी जो लेंथ है वो आपका 10 मीटर का है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हमको इसमें एक करना होता है कि हमारा जो प्लास्टर करने की जो एरिया होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो डायमेंशन लिया है उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी जो इसकी जो हाइट है इस वॉल की 3 मीटर का है, और हमारा इसकी जो लंबाई है, जो इसकी जो लेंथ है वो आपका 10 मीटर का है। तो आप यहाँ से इसकी जो एरिया है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एरिया ऑफ प्लास्टर निकालते हैं तो हमको मिलता है 30 मीटर स्क्वायर मिलता है, जो कि 10 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, तो 30 मीटर मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ लिया हूँ जो कि थिकनेस, प्लास्टर का जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पे 10 mm का लिया है, जो कि ये स्टैंडर्ड इसको माना जाता है। तो हमने यहाँ पे 10 mm लिया है। यहाँ पे आप 12 mm भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 10 mm ही लिया है, जो कि इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड इसको बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे 10 mm लिया हूँ, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट किया हूँ तो 0.010 मीटर में आया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सैंड और सीमेंट जो इसको जो मिक्सचर करता हूँ उसको जो रेशियो है 1:5 का रेशियो में यहाँ पे इसकी जो मिक्सचर वो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। जो कि मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपका 1 यहाँ पे जो है, जो आपको 1 दिख रहा है वो आपको सीमेंट को बताता है। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट की वो रेशियो है। ठीक है, और जो आपका 5 है वो आपका क्या है, सैंड के लिए है। ठीक है, जो आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद हम अब एक क्या करते हैं कि इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, जो प्लास्टर है वो प्लास्टर जो हम लोग करते हैं उसकी वॉल्यूम को ही निकालते हैं। तो जैसे वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, LBS करता हूँ उसमें। तो यहाँ पे क्या हम लोग किया है, एरिया इंटू थिकनेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरिया में हमने क्या किया था, यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, जितनी थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोग एरिया फाइंड आउट किया था। अब इसमें क्या किया है, उसका थिकनेस ले लिया हूँ। किसका थिकनेस, तो जो हमारा प्लास्टर जो हम लोग करेंगे उसकी जो थिकनेस है वो ले लिया हूँ, तो उससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ एरिया में, तो हमें फाइंड आउट क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम मिल जाता है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि 30 इंटू 0.010, ठीक है, जो कि थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो प्राप्त होती है वो कितना होता है, जो कि आपको मैं बता दूं। आप हमारा जो वॉल्यूम है वो 0.30 मीटर क्यूब मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है, सॉरी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया है, ऐड किया हूँ इस प्लास्टर में जो भी होती है, ऐड किया है 20% ऐड किया हूँ। तो 20% हमने क्यों एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है प्लास्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कुछ यहाँ पे वॉइड होते हैं, और जो हमारी जो वॉल की जो एरिया होती है कहीं पे ऐसे वॉइड होते हैं, और कुछ हमारे जो ज्वाइंट को फिलिंग, जो हमारा जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग फिलिंग करते हैं, या और कुछ होते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर आगे चल करके उसी 20% को इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो हमें यहाँ पे मिला कितना, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या किया है हमने, 0.30 प्लस 0.06 कर लिया है, जो कि 20% हमें उतना मिला। उसके बाद हमें वेट जो वॉल्यूम है इसकी,
जो हमारा वेट वॉल्यूम है वो कितना आता है 0.36 मीटर क्यूब का आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करता हूँ कि ड्राई वॉल्यूम निकालता हूँ। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होती है, जो प्लास्टर की ड्राई वॉल्यूम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो वेट वॉल्यूम आया है उसमें हम 1.35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमें ड्राई वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे, पिछले वाले वीडियो में हमने इस सब चीज़ को बताया भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग हैं। लेकिन जो तरीका होती है कि ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम आप लोग जानते हैं, तो इसमें अंतर आप समझ रहे होंगे कि ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, वेट वॉल्यूम क्या होता है। उसी अनुसार से हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको फाइंड आउट किया हूँ कि पहले वेट वॉल्यूम हमको प्राप्त हो गया, उसके बाद ड्राई वॉल्यूम हमने क्या किया है, यहाँ से निकाल लिया हूँ। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर कितना आया है, हमारा वेट वॉल्यूम इंटू 1.35 किया हूँ, हमें कितना मिला है यहाँ पे 0.486 मीटर क्यूब का मिला है। ठीक है, इतना मिला हमें। और आगे मैं अब चलता हूँ यहाँ से। अब तो मिक्स रेशियो यहाँ पे हमने पहले ही बता चुका है कि 1:5 का हम लेने वाले हैं, जिसमें 1 आपको सीमेंट को दर्शाता है और जो आपका 5 है वो आपका सैंड को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किस तरीक़ा से निकालूंगा वो आपको मैं बता दूं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने एक फार्मूला को यहाँ पे मेंशन किया है, ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो किया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ड्राई वॉल्यूम हमारा आया है 0.486 इंटू 1 आपका क्या है, सीमेंट का जो रेशियो है वो हमने यहाँ पे लिखा हूँ, डिवाइड बाई 6 किया हूँ, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 0.081 मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, तो 0.081 हमें मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख चुका हूँ, इतना मीटर क्यूब आया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टोटल रेशियो है, तो टोटल रेशियो में हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटल रेशियो जो हमारा 1 है, 1 + 5 किया हूँ, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला हमको 6 मिला। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। उसके आगे मैं चलता हूँ, तो वेट ऑफ सीमेंट निकालता हूँ। हमें वॉल्यूम तो मिल गया, हमें वॉल्यूम मिल गया, किसका, सीमेंट का वॉल्यूम मिल गया, लेकिन हम उसका अब वेट निकाल रहा हूँ कि कितना केजी है। ठीक है, कितना केजी यूज्ड हुआ है प्लास्टर में। ठीक है, तो वेट हम निकालते हैं सीमेंट का, तो क्या होता है कि वेट इनटू क्या, इसमें जब वेट निकालते हैं तो उसमें क्या करता हूँ कि वॉल्यूम में डेंसिटी से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पे वेट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम है 0.081 आया है, किसका, तो सीमेंट के लिए, इंटू 1440, जो कि जो आपको ये दिख रहा है वो हमारा क्या है, उसका डेंसिटी है। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है कितना, तो 116.64 kg प्राप्त होता है हमें। सीमेंट का जो वेट है इतना हमें प्राप्त होती है 116.64 kg। ठीक है, उसके आगे इसको हमने बैग में कन्वर्ट कर लिया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बैग में आपको मिलता है 50 kg, तो उसको हम 116.64 kg को बैग में कन्वर्ट किया तो हमें प्राप्त होता है कितना, तो 2.3328 बैग हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए हमने क्या किया है, फिर वही प्रोसेस जैसे कि हमने क्या किया है, जो हमारा वॉल्यूम है 0.486 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल रेशियो हमने कर दिया हूँ। उसके बाद हमें जो हम इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिलता है कितना, हमें मिलता है वो 0.405 मीटर क्यूब मिलता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालता हूँ, वेट ऑफ सैंड निकालता हूँ, जो हमारा सैंड का वेट कितना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जब हम सीमेंट का वेट निकाल रहे थे तो उसमें हम क्या किया था, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, जो हमारा सैंड है या सीमेंट है उसकी वॉल्यूम इंटू उसकी क्या करते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें वेट मिल जाता है। तो वेट हमें यहाँ से प्राप्त हो गया, तो वेट कितना आ रहा है, 77.6 kg आ रहा है वेट इसका। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या, कि हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है, 1 मीटर क्यूब में इतना होता है। तो हमें यहाँ पे दिया है क्या कि 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है, 1 मीटर क्यूब में होता है। तो सैंड हमारा क्या है, कितने मीटर क्यूब का है, तो 0.405 मीटर क्यूब में है, तो उसको क्यूबिक फीट में हमने कन्वर्ट किया तो हमें प्राप्त होती है 14 क्यूबिक फीट प्राप्त होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि जो हम प्लास्टर में जो हम यूज़ करते हैं सीमेंट और सैंड, उसको कैसे कैलकुलेट करें, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। धन्यवाद।